हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो मेरा लास्ट मंथ सितंबर में 3 नाइट्स का मलेशिया ट्रिप था, वो बेसिकली कैसा रहा और उसमें मैंने क्या-क्या 3 नाइट्स में कवर किया और कितना अप्रॉक्सिमेटली मुझे एक्सपेंस आया। तो आज वो सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं क्या-क्या कुआलालंपुर में घूमा। अब कहाँ-कहाँ आप जा सकते हैं अगर आप मलेशिया जाने का प्लान कर सकते हो तो 3 नाइट आपका अगर प्लान है, तो आप कैसे उसको प्लान कर सकते हैं कुआलालंपुर में घूमने के लिए, आज इस वीडियो में वही पूरा सब डिस्कस कर सपोज़ करिए आप अगर मलेशिया प्लान कर रहे हैं और 3 नाइट्स का है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा मलेशिया जो है उस पूरा कवर करने की कोशिश मत कीजिए। आप अप्रॉक्सिमेटली एक सिटी ही कवर कीजिए, जिसको आप अच्छे से घूम पाएँ और क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप मल्टीपल सिटी ट्राई करेंगे तो आप एक सिटी को भी अच्छे से घूम नहीं सक पाएँगे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूटने लग जाती हैं और आपका एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है, तो आप थक भी जाएँगे तो आपको आराम भी चाहिए। तो और जो मेरा ट्रिप था वो बेसिकली 3 नाइट्स का ही था और मैंने 3 नाइट्स में सिर्फ़ कुआलालंपुर और जो कुआलालंपुर के नियर बाय एरियाज़ हैं या फिर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, मैंने उनको ही बस कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उस लिस्ट में मैं बताऊँगा आपको कि मैंने क्या-क्या कवर किया हुआ है। जिस दिन आप अराइव होंगे, सपोज़ करिए अगर आप दोपहर में कुआलालंपुर अगर पहुँच गए हैं, तो आप फ्रेश होके होटल में या फिर हॉस्टल में जहाँ पे भी हैं, आप जो ट्विन टावर है, आप उसको आप घूम सकते हैं। तो ट्विन टावर बेसिकली ये 2 बड़े टावर्स हैं जिनको कुआलालंपुर में 1996 में शायद बनाया गया था और ये बेसिकली आपको रात में के टाइम पे ही ब्यूटीफुल लगता है। आप वहाँ पे जाके पिक्चर्स या फिर खींच सकते हैं और उसके आसपास बेसिकली फूड कोर्ट्स हैं और एक पार्क थीम है, केएलसीसी पार्क है, आप उसको घूम सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो आपका होटल या फिर जो आप कहते हैं हॉस्टल है, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, तो वो केएलसीसी एरिया में ही हो तो बेटर होगा क्योंकि आप उससे क्या होगा कि ये जो पास-पास की चीज़ें होती हैं उसको देखने में आसानी होगी। तो सबसे पहला पार्ट हुआ आप पहले नाइट्स में आप कवर कर सकते हैं कुआलालंपुर का ट्विन टावर, केएलसीसी ट्विन टावर। उसके बाद आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप सेम टाइम पे रात के समय या फिर अगले दिन के समय आप बेसिकली उसका नाम है केएलसीसी टावर और उस केएलसीसी टावर्स में आपको क्या होता है 2 डेक हैं। एक होता है 7th फ्लोर और एक होता है टॉप फ्लोर। 7th फ्लोर में शायद मैं भूल रहा हूँ और उसमें क्या होगा कि आपको शीशा का ग्लास है, उसके ग्लास में आप जाएँगे वहाँ पे और वहाँ से आपको सिटी व्यू पो टोटली दिखाई देता है और उसके टॉप फ्लोर जो है वो ओपन एरिया होता है, वहाँ पे आप शायद डाइनिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके चार्जेज़ जो हैं जो केएलसीसी ट्विन टावर है, पेट्रोनस ट्विन टावर भी जिसको बोलते हैं, उसका शायद उसके टॉप पे जाने का चार्ज होता है। वहाँ पे मैं गया नहीं था तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है और वो एडवांस बुकिंग में भी चलता है, तो आपको इमीडिएट शायद नहीं मिलेगा। बट अगर आपके उस आस-पास एरिया में जा रहे हैं जो केएलसीसी पार्क है या फिर जो वहाँ पे फाउंटेन शो होता है थोड़ा-सा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मॉल के अपोज़िट साइड में है जहाँ पे केएलसीसी पेट्रोनस ट्विन टावर है। और रियल टावर भी जिसको बोलते हैं लोग वहाँ पे वो चार्ज है वहाँ पे आपको टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली आई फॉरगेट 180 या 80 ऐसे मलेशियन रिंगिट था जिसको आपको दे के वहाँ पे जाना होता है। टॉप फ्लोर का और भी चार्जेस थे। तो ये आप अपने पहले नाइट में कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है चाइना टाउन। अगर आप फिर नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं सेकंड डे में, जिस दिन आप उसके अगले दिन आप चाइना टाउन विज़िट कर सकते हैं। चाइना टाउन बेसिकली एक मार्केट है वहाँ पे आपको बार्गेनिंग करके आप वहाँ पे गुड्स खरीद सकते हैं। फूड कार्ट्स बहुत सारे हैं आपका अगर आपको चाइनीज़ खाना पसंद है, चाइनीज़ स्पेशली नॉन-वेज।
अगर पसंद है तो आप उसको वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दिन में आप घूम सकते हैं, दिन और रात दोनों को। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रात में जाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा जगमगाता रहता है और अच्छा भी लगता है देखने में। दिन में बेसिकली ये खाली-खाली सा रहता है, कुछ होता नहीं है वहाँ पे और उतनी पब्लिक भी नहीं रहती। और जहाँ पे चाइना टाउन है उसके बगल में एक चॉकलेट फैक्ट्री है। आप उस चॉकलेट फैक्ट्री को भी आप घूम सकते हैं, वहाँ से चॉकलेट खरीद सकते हैं। बट चॉकलेट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ पे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आप ये चीज़ें आप सेकंड डे में आप कर सकते हैं। और सेकंड नाइट में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड नाइट में आप एक केएलसीसी में एक्वेरियम पार्क है। अगर वो बेसिकली अंडर वाटर सबमरीन जैसा है। वहाँ पे बड़ी-बड़ी मछलियाँ, जो समुद्र की मछलियाँ हैं, वो एक्वेरियम है, उसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड डे में आप अपना क्या बोलते हैं कि लिटिल इंडिया एक वहाँ पे है, जो लिटिल इंडिया को भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम लगे, अगर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट नहीं हुई हो घूमते-घूमते, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ और भी कवर कर सकते हैं सेकंड डे में अपने, वो बेसिकली होता है केएलसीसी बर्ड पार्क। मैं गया तो नहीं था क्योंकि मैं बहुत थक गया था ये चाइना टाउन और लिटिल इंडिया और आसपास के जो छोटे-छोटे पार्ट हैं, लाइक कस्तूरी वॉक है, कस्तूरी वॉक पार्क एक है, वॉक स्ट्रीट है, सॉरी कस्तूरी वॉक स्ट्रीट है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ये बेसिकली जो चाइना टाउन है उसके जस्ट बगल में ही है, काइंड ऑफ जैपनीज़ है वो, आप जैपनीज़ स्टाइल में है और उसको आप भी कवर करते हैं। ये सब बेसिकली आपको कवर करना है सेकंड डे में। और साथ ही साथ आप सेकंड डे में आप शायद चाहें तो किंग पैलेस भी है, बगल में ही है। आप किंग पैलेस को भी कवर कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी या स्टैमिना, क्योंकि मैंने ये सब प्लान बनाया था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं एग्ज़ॉस्ट हो चुका था और इतना है मैं एनर्जी नहीं रह गई थी कि मैं वापस से जाऊँ। और ये बेसिकली आपका एक 6 जो सेकंड डे होगा आप उसमें उस डे में कवर कर सकते हैं। तो शाम को आप चले जाएँगे, कहाँ चले जाएँगे? चले जाएँगे आप जो एक्वेरियम है वहाँ पे आप घूम लीजिए। फिर उसके बाद आप आराम करिए, रात को अगले दिन उठिए, तो अगले दिन आपको जाना है जेंटिंग हाईलैंड। सो जेंटिंग हाईलैंड है बेसिकली जो केएलसीसी सिटी सेंटर है उससे थोड़ा-सा दूर है। आपको अप्रॉक्सिमेटली 100 मलेशियन रिंगिट के लग जाएँगे वहाँ पे जाने का। तो जेंटिंग हाईलैंड बेसिकली उसमें थीम्स पार्क हैं, इंडोर एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है। जो मैं गया था वो आपको बेसिकली मैं बस इंडोर में ही गया था क्योंकि बहुत बड़ा है, घूमते-घूमते लग जाएगा। तो जो जेंटिंग हाईलैंड्स पे अगर आप पहुँचेंगे तो जेंटिंग हाईलैंड में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जेंटिंग हाईलैंड का जो टिकट है, अवाना रोपवे, स्काईवे है बेसिकली, जो आप रोपवे जो चलती हैं पूरा उसमें आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको टिकट कैश नहीं लेते हैं, वो सिर्फ़ कार्ड से ही पेमेंट होता है, वेंडिंग मशीन्स होते हैं। तो आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन सपोर्ट करता है, आप उसको ज़रूर लेके जाइए। अदरवाइज़ आपको फिर थोड़ी-सी परेशानी होगी, आपको किसी से हेल्प माँगना पड़ेगा। ये जेंटिंग हाईलैंड में बेसिकली फिर उसमें एक आप जब लेके पहुँचेंगे तो वहाँ पे इंडोर जो थीम है, उस इंडोर थीम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक गेम्स हैं, आप गेम खेल सकती हैं, कार्ट्स हैं, झूले हैं जो बड़े-बड़े होते हैं और बेसिकली स्पेशली बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे। फिर उसके ऊपर एक मॉल है, मॉल में आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपका प्लान है तो। और क्या बोलते हैं कि फूड कोर्ट्स हैं, फूड कोर्ट्स पे अगर आप खाना खाना चाहें तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मोस्टली नॉन-वेज ही वहाँ पे मिलते हैं। तो जेंटिंग हाईलैंड आप पूरे तीसरे दिन कवर कर लीजिए। और जेंटिंग हाईलैंड में इंडोर एक्टिविटी में हर एक जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, उसका आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ता है। जो भी आप जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे टिकट नहीं होता है। आपको वहाँ पे हर एक वेंडिंग मशीन पे जा जाके टिकट लेना होता है। आप चाहें तो एक साथ ले लीजिए, आप एक्टिविटी फाइनलाइज़ करिए। फिर आउटडोर एक्टिविटी में आउटडोर में गया नहीं था इसलिए मुझे उस वहाँ का आइडिया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एक्सप्लोर करके कमेंट करके बताएँ कि आउटडोर एक्टिविटी में क्या-क्या है और क्या कर सकते हैं। फिर रिटर्निंग होते समय आप जेंटिंग हाईलैंड अगर आपके पास टाइम है शाम को, तो वहाँ पे एक मस्ट विजिट प्लेस है बाटू केव, जो
मुरुगन स्वामी का टेम्पल है बाटू केव्स, ये ऑन द वे ही पड़ेगा। जब आप जेंटिंग आइलैंड से जाते समय आप कवर कर लीजिए, या फिर आपके पास टाइम हो बचे तो आप आते, जब जेंटिंग आइलैंड से आप रिटर्न हो रहे हैं तो आप उसको बाटू केव कवर करिए। ये कार्तिकेय भगवान का एक टेम्पल है, जिसे मुरुगन स्वामी भी शायद बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेयर्स हैं, आपको जाके स्टेयर्स पे चढ़ने होंगे, और चढ़ने के बाद वहाँ पे सबसे लास्ट में एक केव होगा और एक टेम्पल है। जो ये टेम्पल बेसिकली आपको वैसे ही दिखाई देंगे जैसा अगर आप आपका आपने साउथ इंडिया पार्ट कभी विजिट किया हो, तो साउथ इंडिया का जो टेम्पल्स होते हैं, जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है वहाँ पे। तो आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मंदिर में टेम्पल माथा टेक सकते हैं, और बहुत ही वाइब्रेंट दिखाई देता है। जब आप टॉप पे पहुंच जाएंगे तो शहर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। और आपके फिर आप जिस दिन आप नेक्स्ट डे बेसिकली आपका शायद रिटर्न डे होगा, जो फोर्थ डे होगा, तो फोर्थ डे पे अगर ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा, बट एक बीच है वहाँ पे जिसको बोलते हैं पॉर्ट डिक्सन बीच होता है, जो थोड़ा दूर है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे जाइए, क्योंकि कुछ खास नहीं है। बीच उतना भी साफ़ सुथरा नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है, बट ऑन द वे उसके बहुत सारे मार्केट्स हैं। जो सीनरीज हैं वो बहुत सारी अच्छी दिखाई देती हैं आपको। जो पाम ऑयल होता है, वो उसकी जो खेती होती है, जो पाम ट्रीज होते हैं, वो पूरे उसके पहाड़ों पहाड़ों पे वही सब दिखाई देंगे। तो ये है बेसिकली आपका पूरा 3 नाइट्स या फिर 4 डेज़ का, आप अगर मलेशिया का प्लान कर रहे हैं। तो एक बार मैं मोटी-मोटा ये सब वो ओवरऑल एक्सपेंस की बात करता हूँ कि आपको ओवरऑल एक्सपेंस कितना आएगा। सो अगर आप इंडिया के किसी भी सिटी से जा रहे हैं तो अप्रॉक्सिमेटली 1 वे का किराया, अगर आप लगेज आपके पास नहीं है, सिर्फ़ केबिन बैगेज है, तो अ, आपका रिटर्न टिकट आपको पड़ जाएगा 17 से 18,000 रुपए का। तो 17 से 18,000 रुपए ये आपका पड़ गया। और होटल का खर्चा ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइफ़स्टाइल में रहना चाहते हैं। अगर आप हॉस्टल में रुकेंगे तो चीप होगा, होटल में रुकेंगे तो और महँगा होगा। और फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे केएलसीसी टावर घूमने का खर्चा है वो 80 रिंगिट है, जो अप्रॉक्सिमेटली 1500 इंडियन रुपीज़ के आसपास आता है। और साथ ही साथ पेट्रोनस ट्विन टावर का कोई चार्ज नहीं है अगर आप टॉप पे नहीं जा रहे हैं तो। और केएलसीसी जो पार्क है उसका भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाइना मार्केट का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चॉकलेट फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कस्तूरी वाक है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपका मेनली जो आपका पैसा लगेगा वो लगेगा आपका केएल टावर पे। और अगर आप एक्वेरियम जा रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा ये। और आपको जेंटिंग हाईलैंड पे लगेगा। बाटू केव में भी कोई चार्ज नहीं है ऊपर जाने का, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बेसिकली ये मोटे-मोटे खर्चे हैं। बाकी आप एक बार इंटरनेट एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, आपके अकॉर्डिंग कैसा वहाँ पे क्या-क्या करने वाले हैं, उसका क्या चार्जेस हैं, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। और रही बात आपको ट्रैवल करने का, तो वहाँ पे आप मेट्रो चलता है, आप मेट्रो भी है, मोनोरेल्स भी हैं। आप प्राइवेट बस तो मैंने यूज़ नहीं किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैंने मेट्रो यूज़ किया था। और साथ ही साथ आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं, ग्रैब बहुत फ्रीक्वेंटली चलता है, बस थोड़ा-सा कॉस्टली होगा, बट ये मैनेजेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। शायद वीडियो बनाने में मैं अभी स्टार्टिंग है, फेज़ है, तो अगर कोई गलतियाँ हो तो सजेशन ज़रूर आपका चाहिए। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।